नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल में, यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि क्लास उम, कुछ दिन डिले हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब मैं क्लास को कंटिन्यू करना चाहूँगा। और आज का ये सेशन है न्यूटन गति के नियम। आज का मेरा जो क्लास है, टॉपिक है न्यूटन गति के नियम से रिलेटेड जो भी आपको प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है 2018 से लेकर यानी अपडेटेड अभी तक के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो चलिए बिना डिले किए हुए आज क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आज का स्टार्ट होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। जैसे कि आप लोग सभी लोग पहले भी क्लास पढ़े होंगे, ये 9वें 10वां से आप लोग जानकारी होगा कि न्यूटन गति का पहला नियम, दूसरा नियम, तृतीय नियम क्या कहता है। तो हालांकि इसमें हम लोग ऑप्शन के अनुसार चुनेंगे। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि पहले नियम को दर्शाता है। अब इसमें हम लोग ऑप्शन को पढ़ेंगे। ऑप्शन सबसे पहले मैं सी पढ़ता हूँ कि जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों के पीछे की ओर झटका लगता है। जब आप बाइक यानी स्कूटर चलाते हैं, जब स्कूटर आगे की ओर चलना पड़ा, जब तक खड़ा है तब तक विराम अवस्था में, जब तक आगे आगे की ओर बढ़ता है तब यात्री थोड़ा सा पीछे की ओर झुकता है। यानी ये न्यूटन गति का पहला नियम दर्शाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। चलिए आगे नेक्स्ट। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। यह किसके कारण होती है? यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं, आप लोग गांव देहात में देखे ही होंगे, उसको पत्तियां के पेड़ से अलग हो जाती है। वो किसके कारण हो जाती है? वो हो जाती है आपको जड़त्व के कारण हो जाती है। किसके कारण हो जाती है? जड़त्व के कारण हो जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों कि गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध प्रदान कौन करता है? तो इस तीनों ऑप्शन में से, चार ऑप्शन में से आपका सही जवाब हो जाएगा स्थिति। स्थिति जो है वो आपको संबंध को प्रदान करता है। गति का तीसरा नियम और वेग के बीच संबंध को प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट खाली यही होगा कि वीडियो देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं, प्लीज लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। हमें सपोर्ट की जरूरत है। हमें एक और चैनल बनाया गया था मेरा, यूजीसी अड्डा 2.0, वो किसी कारणवश उस पर वीडियो नहीं डाला जा रहा है और नए न्यू चैनल को क्रिएट किया गया है, जॉब ज्ञान एकेडमी। तो इस चैनल को आप लोग फॉलो कर ले। टेलीग्राम पेज भी इसी नाम से बना हुआ, फेसबुक पेज भी बना हुआ है। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिलेगा प्रत्येक क्लास का, तो आप लोग प्लीज उसे फॉलो कर ले। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है कि 3 kg एक पिस्तौल से 180 मीटर प्रति सेकंड वेग से 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा? देखिए आप थोड़ा सा आराम से सोचने की चीज है। करा कि 3 kg की एक पिस्तौल से 180 मीटर प्रति सेकंड वेग से 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिभाग कितना होगा? प्रश्नानुसार पिस्तौल का संवेग बराबर गोली का संवेग होता है, अर्थात mv, अर्थात हम लोग लिखेंगे mv बराबर माइनस mv करेंगे। यहाँ पर 3000 आ जाता है। क्या 3000 आ जाएगा? गुना करेंगे हम लोग तो यहाँ पर v यानी वेलोसिटी आ जाएगा और यहाँ पर माइनस 40 ग्राम की गोली है और 180 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से यहाँ पर जा रहा है। उसे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो -24/10 आएगा, अर्थात इसे जब हम लोग भागा देंगे तो 2.4 यहाँ पर आंसर आएगा, माइनस में मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इस तरह की किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी न्यूटन गति का दूसरा नियम कहा जाता है। देखिए न्यूटन गति का दूसरा नियम भी आपसे पूछा जाए परिभाषा, तो डायरेक्ट परिभाषा यहाँ पर बोल दिया है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल है कि गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? गति का
दूसरा नियम किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वो संवेग से संबंधित है। किससे संबंधित है? संवेग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कह रहा है कि न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या है? न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा तो संवेग का नियम तो उसमें पढ़ा। कह रहा है कि न्यूटन गति का क्या था मेरे साथियों? गति का दूसरा नियम क्या है? अब इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि न्यूटन गति का दूसरा नियम क्या है? तो न्यूटन गति का दूसरा नियम आपका बल के प्रभाव क्या है? बल के प्रभाव को समझने में सहायक। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण आपसे पूछ रहा है, क्या है? क्वेश्चन एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं कि न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण आपसे पूछ रहा है, तो F बराबर एम में होता है। क्या होता है? F बराबर एम में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि समीकरण F बराबर एम है, न्यूटन गति का दूसरा नियम को न्यूटन के किस नियम के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूसरा नियम के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल है कि निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम ने दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? कह रहा है न्यूटन में से न्यूटन का कौन सा गति नियम दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकरा कर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या को प्रदान करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर न्यूटन गति का तीसरा नियम क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हमको मिलती है। जिस तरह से हम लोग उसको क्रिया करेंगे विपरीत प्रतिक्रिया मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है? यहाँ पर है आपका बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? गति के 3 नियम इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? ऑप्शन नंबर सी न्यूटन में किए गए थे। न्यूटन के द्वारा ही तीनों नियम को लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम प्रतिपादित किए गए थे? तो आइजैक न्यूटन के द्वारा 3 गति के नियम को प्रतिपादित किए गए थे। ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो सही जवाब हो जाएगा 1687 था। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गति के प्रसिद्ध नियम किसने दिया? गति के प्रसिद्ध नियम किसने दिया? तो न्यूटन जी ने दिया। किसने दिया? न्यूटन साहब ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर रिक्त स्थान के समानुपाती होता है। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर रिक्त स्थान के समानुपाती होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लागू बल होता है। क्या होता है? लागू बल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। गति का द्वितीय नियम क्या है? दर्शाता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ ही रहा था। तो सही जवाब इसका होगा कि किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। गति का दूसरा नियम दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मैंने इस क्वेश्चन को मैंने जवाब दिया, ठीक है। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत है मतलब यानी चुनने के लिए बोल रहा है। जैसे कि जब एक बस अचानक रुकती है तो बस पर बैठे एक यात्री पीछे की ओर एक झटका लगता है। अचानक बस रुकती है तो आगे की ओर न लगेगा, जब अचानक चलेगी तो पीछे की ओर लगता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि तेज गति क्या कर रहा है कि तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपने बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, इसीलिए करता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी?
तो न्यूटन गति का तीसरा नियम हो जाएगा जी, न्यूटन गति का तीसरा नियम हो जाएगा, यानी कि गोले की गतिज ऊर्जा से कम होगी। तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी, गोले की गतिज ऊर्जा से कम होगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम लोग बल कहते हैं। क्या कहते हैं, बल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की व्याख्या करता है। यहाँ पर करता है आपको ऑप्शन नंबर ए, रॉकेट लॉन्च करना करता है। कौन करता है, रॉकेट लॉन्च करना। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, VVI है। कह रहा है कि जब एक नाविक आगे की दिशा में जो कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न्यूटन का तीसरा नियम को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉकेट लॉन्चिंग करने से नियम पर आधारित क्या है। रॉकेट लॉन्च करने नियम पर आधारित क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा न्यूटन गति का तृतीय नियम। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है। कह रहा है कि दोनों वस्तुओं के मध्य, क्या कह रहा है, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करते हैं तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा की ओर गिर जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस परिस्थिति को व्याख्या करता है। तभी हम लोगों ने सबसे पहला क्वेश्चन ही पढ़ा था इसी से रिलेटेड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन गति का पहला नियम में ये होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है, यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव क्या होगा। नाव तट की ओर चलता है तो वह नाव तट से दूर चली जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाती है। न्यूटन के कौन से नियम के फॉलो करता है। तो सही जवाब हो जाए, जब बंदूक की गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगाते हुए न्यूटन गति के नियम का उदाहरण है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी न्यूटन गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, बस सिर्फ आप लोग चैनल को लाइक जरूर कीजिए। मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसका जवाब दीजिए कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। न्यूटन गति का तीसरा नियम लागू होता है। देखिए क्वेश्चन शायद लगता है कि 2 बार हो गया क्या मेरे साथियों। न्यूटन गति हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। सही, रॉकेट लॉन्च करना जो है उससे न्यूटन गति का तीसरे नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है। तो बल की परिभाषा को व्याख्यायित किया जा सकता है न्यूटन गति का पहला नियम जो है बल की परिभाषा भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा, VVI पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जड़त्व का नियम। क्या है, देखिए प्रथम नियम है, देखिए प्रथम नियम क्या है, जड़त्व का नियम। याद रखिए जड़त्व का नियम न्यूटन का। दूसरा क्या है, दूसरा है आपको संवेग का नियम। क्या है जी, संवेग का नियम। तीसरा क्या है, तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसी भी क्षण किसी रॉकेट का त्वरण निर्वासित गैसों की वेग की घात nth के समानुपाती होता है। यहाँ n का मान होना चाहिए, यहाँ n का मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, 1 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक 70 kg आदमी, आप लोग देखिएगा इसे हम सोल्यूशन थोड़ा टाइम लग सकता है कि एक 70 kg का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 kg के आदमी को धक्का देता है तो 50 kg वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का देगा। तो सही बात होगा 50 न्यूटन के बल से ही धक्का देगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा।
लॉजिक का प्रश्न है। नेक्स्ट है कि न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते हैं। 4 ऑप्शन में से न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सिद्ध नहीं होते, क्या नहीं होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के वेग के साथ तुलनीय वेग में गति करने पर। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर प्रणोद होता है, क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों की स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो उसमें हम लोग जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि जड़त्व का उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। क्या गति क्या कहता है? कह रहा है कि एक ऊंची छलांग लगाने वाला ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि गति का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद। जब हम लोग बिहार पुलिस या आर्मी में हम लोग दौड़ करते हैं, जब दौड़ने के लिए आता है कि 12 फीट या 6 फीट फाड़ना है, उसमें पहले से थोड़ा रनिंग बनाते हैं। रनिंग बनाने से गति का जड़त्व यानी मिल जाता है ताकि उसे ज्यादा हम लोग 12 है तो 13 या 14 हम लोग 14 फीट को नाप सकते हैं एक छलांग में। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि मेज पर रखी पुस्तकों का ढेर किसके कारण हटता नहीं है? मेज पर रखी पुस्तकों का ढेर है जड़ता के कारण, जड़ता के कारण नहीं हटता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है अविचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सही जवाब हो जाएगा जी, क्या कहलाती है? कहलाती है ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व कहलाते हैं। कह रहा है कि किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जरूरी क्यों रखता है? वो गति के जड़ता से उसे आगे बढ़ाती है। नेक्स्ट प्रश्न है जड़ता का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वो किया गया था आइजैक न्यूटन के द्वारा, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है कि जब कार एक घुमावदार सड़क पर घूमती है तो उसमें बैठे यात्री स्वयं केंद्र की विपरीत दिशा में एक बल महसूस करते। यह बल किसके कारण होता है? यह बल होता है आपको जड़त्व के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जब एक गिलास पर रखे गए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किस पर नियम को व्याख्यात करता है? तो सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व के नियम को प्रतिपादित यानी व्याख्यात करता है। तरह के गिलास पर रखे कार्ड की उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत नहीं, गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है जड़त्व का नियम को डिनोट करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। तो रॉकेट लॉन्च में होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके माध्यम जड़त्व का मान अधिकतम होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर डी, रेलगाड़ी और हवाई जहाज में होता है। क्या होता है? रेलगाड़ी और हवाई जहाज में होता है। नेक्स्ट प्रश्न यानी खत्म हो गया। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर कीजिए और शेयर आप लोग करना भूल जाते हैं। लाइक और शेयर करना तो आप लोग भूल ही जाते हैं। लाइक और शेयर कीजिए, तब तक तैयारी करते रहिए। प्रीवियस वीडियो और भी कुछ डाले गए हैं प्लेलिस्ट में, उसे भी आप लोग देखिए। बेस्ट ऑफ लक।